3 दिसंबर 1971 की शाम रेडियो पर अचानक एक आवाज गूंजी कि पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के कई हवाई अड्डों पर हमला किया है। देश स्तब्ध था, लेकिन असली कहानी उस शाम से नहीं बल्कि 16 दिसंबर 1971 की दोपहर से शुरू होती है, जब ढाका के रेस कोर्स मैदान में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। हजारों सैनिकों के बीच एक जनरल दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा था और लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे। एक नया देश जन्म लेने वाला था, बांग्लादेश। लेकिन सवाल यह है कि 1947 में साथ बना पाकिस्तान 1971 में दो टुकड़ों में कैसे बट गया। 1947 में जब ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बना, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी और बीच में भारत था। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी, लेकिन सत्ता, सेना और प्रशासन पर नियंत्रण पश्चिमी पाकिस्तान का था। भाषा, संस्कृति और जीवन शैली अलग थी, फिर भी एक राष्ट्र के रूप में उन्हें साथ रखा गया। 1952 में ढाका विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर उतरे। उनकी मांग थी कि बंगाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। जवाब में गोलियां चली, कई छात्र मारे गए। ये भाषा आंदोलन पूर्वी पाकिस्तान की चेतना का पहला बड़ा विस्फोट था। लोगों को महसूस होने लगा कि उनकी पहचान और अधिकारों को दबाया जा रहा है। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने 300 में से 167 सीटें जीत लीं, स्पष्ट बहुमत। लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार उन्हें सत्ता मिलनी चाहिए थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और राष्ट्रपति याहिया खान सत्ता हस्तांतरण को टालते रहे। राजनीतिक तनाव बढ़ता गया। 25 मार्च 1971 की रात ढाका में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। पाकिस्तानी सेना ने विश्वविद्यालयों, अखबार दफ्तरों और बुद्धिजीवियों के घरों पर हमला किया। हजारों लोग मारे गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। ये एक संगठित सैन्य कार्रवाई थी जिसका उद्देश्य विरोध को कुचलना था। इतिहासकारों के अनुसार लाखों लोग मारे गए और लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत भाग आए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम शरणार्थियों से भर गए। ये एक विशाल मानवीय संकट था। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन रुक नहीं पाया। पूर्वी पाकिस्तान के युवाओं, सैनिकों और नागरिकों ने मुक्ति वाहिनी का गठन किया। भारत ने उन्हें प्रशिक्षण और समर्थन दिया। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया के देशों से अपील की कि इस नरसंहार को रोका जाए। उन्होंने कई देशों की यात्रा की, लेकिन शीत युद्ध की राजनीति के बीच वैश्विक प्रतिक्रिया सीमित रही। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच शांति और मैत्री संधि हुई। इससे भारत को कूटनीतिक और सामरिक समर्थन मिला। अमेरिका और चीन पाकिस्तान के करीब थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संकट महाशक्तियों की राजनीति से जुड़ गया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया। उसी रात इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये युद्ध भारत पर थोपा गया है। भारत ने औपचारिक रूप से युद्ध में प्रवेश किया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना ने तेज गति से अभियान शुरू किया। सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में रणनीति स्पष्ट थी: ढाका को अलग थलग करना और शीघ्र निर्णायक परिणाम प्राप्त करना। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर कई शहरों पर कब्जा किया। जसौर, खुलना, चिटगांव और सिलहट क्रमशः गिरते गए। भारतीय वायुसेना ने हवाई नियंत्रण स्थापित किया और नौसेना ने बंदरगाहों को निष्क्रिय किया। पश्चिमी मोर्चे पर भी संघर्ष जारी था। राजस्थान के लोंगेवाला में लगभग 120 भारतीय सैनिकों ने बड़ी पाकिस्तानी टैंक टुकड़ी का सामना किया। पूरी रात मोर्चा संभालने के बाद सुबह भारतीय वायुसेना की सहायता से दुश्मन के कई टैंक नष्ट कर दिए गए। ये लड़ाई साहस का प्रतीक बन गई। समुद्र में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के तहत हमला किया, जिससे पाकिस्तान की नौसेना और तेल भंडार को भारी नुकसान हुआ। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। पाकिस्तानी सेना चारों ओर से घिर चुकी थी। संचार और आपूर्ति मार्ग कट चुके थे। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेस कोर्स मैदान में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए। लगभग 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ये युद्ध मात्र 13 दिन चला, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी थे। पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया। दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन बदल गया। भारत की सैन्य क्षमता और सामरिक तैयारी विश्व स्तर पर स्थापित हुई।
1972 में शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान ने युद्ध बंदियों और सीमा संबंधी मुद्दों पर सहमति बनाई। नियंत्रण रेखा को औपचारिक रूप दिया गया। 1971 का युद्ध सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं था, ये राजनीतिक असंतोष, सांस्कृतिक पहचान, लोकतांत्रिक अधिकारों और मानवीय संकट की पृष्ठभूमि में लड़ा गया संघर्ष था। लाखों लोगों की पीड़ा, हजारों सैनिकों का बलिदान और एक नए राष्ट्र का जन्म, इन सब ने मिलकर इतिहास की दिशा बदल दी। 16 दिसंबर को जब ढाका में नया झंडा फहराया गया तो वो केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि उस लंबे संघर्ष का अंत था जिसमें एक जनता ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता के लिए कीमत चुकाई थी। 1971 का युद्ध आज भी दक्षिण एशिया के इतिहास में सबसे निर्णायक घटनाओं में गिना जाता है, क्योंकि इसने दिखाया कि राजनीतिक असंतुलन और दमन अंततः एक बड़े विस्फोट को जन्म दे सकते हैं और इतिहास का रुख कुछ ही दिनों में बदल सकता है।